अगर आपको पार्टनर जानबूझकर दुखी कर रहा है, अगर पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, पार्टनर को पता है कि आप दुखी हो, उनके बिना आपका मन नहीं लग रहा है, उनके बिना आप डिस्टर्ब हो, लेकिन फाइट होने के बाद पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके लाइफ में आप कितने डिस्टर्ब हो या कितने दुखी हो, पार्टनर आपको रुला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब पार्टनर हमें जानबूझकर दुखी करे, या फिर पार्टनर को पता है कि हम उनके बिना दुखी है फिर भी पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है। उस सिचुएशन में हमें क्या कर रहे हैं। अब सबसे पहले ना एक बात हमारे मन में आती है कि जो भी हमारे मन में चल रहा है, जो भी हम पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, जो भी हम रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, वो सारी बातें हमें पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए। हमें ऐसे लगता है। क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि ये बहुत सीधी सी बात है। जब तक हम पार्टनर को ये नहीं बताएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, तब तक पार्टनर को ये सारी बातें पता ही नहीं चलेगी। पार्टनर को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। तो इसीलिए जब भी हम दुखी होते हैं, पार्टनर को वो दुख बताने की कोशिश करते हैं। अब हो सकता है बताते वक्त हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाए, गुस्से में आ जाए, लेकिन जो भी हमारे अंदर चलता है वही सारी बातें हम पार्टनर को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात आप समझने की कोशिश करना जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में आप पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच होकर या फिर कमज़ोर होकर रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर सकते, या फिर अपनी वैल्यू नहीं बना सकते। अब यहाँ पे होता क्या है ना, पार्टनर के बिहेवियर के वजह से, किस टाइप के बिहेवियर के वजह से पार्टनर कम बातचीत करता है, पार्टनर अच्छे से बातचीत नहीं करता है, पार्टनर फाइट करता है, पार्टनर आपको नहीं समझता है, बार बार आपको ही ब्लेम करता है। अब ये बिहेवियर देखकर हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यही दुख, यही परेशानी, यही डिस्टर्बेंस हम पार्टनर को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर बन गए, देन ट्रस्ट मी, पार्टनर आपको लेकर निगेटिव वे में और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर फर्स्ट टाइम ब्लड को देखता है, खून को देखता है, तो डॉक्टर भी डर जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे डॉक्टर को एक्सपीरियंस होने लगता है, तब डॉक्टर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। यही सेम रिलेशनशिप में होता है। जब पार्टनर पहले पहले ही देखता है कि आप रो रहे हो, आप परेशान हो, तब तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। वो स्ट्रांग बन जाते हैं, वो स्टेबल बन जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने वीक हो, आप उनके सामने रो रहे हो या नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने ये बार बार देख लिया होता है कि आप दुखी होते रहते हो, आप परेशान होते रहते हो। इसीलिए कभी भी दुखी होकर, परेशान होकर, कमज़ोर होकर अपने दिल की बातें पार्टनर को नहीं बतानी चाहिए। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो पहले उस गुस्से को शांत करो, फिर पार्टनर से बातचीत करो। अगर आप इरिटेट भी हो रहे हो, पार्टनर को कोई बात समझानी है, या फिर पार्टनर को किसी बात को लेकर ब्लेम भी करना है, पार्टनर को उनकी गलती भी बतानी है, उससे पहले ये देखो क्या आप शांत हो, क्या आप शांत शब्दों में उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हो। अगर आप बिल्कुल अशांत होकर उनसे बात कर रहे हो, गुस्से में होकर उनसे बात कर रहे हो, तो वो आपके गुस्से में आपको ही फंसा देंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। आप दुखी होते रहोगे, आप परेशान होते रहोगे, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए खुद को शांत करके उनके सामने जाओ। ट्रस्ट मी, इससे वैल्यू भी बढ़ती है और वो आपकी बातों को सुनते भी है। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, प्यार और केयर की वैल्यू करो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, आपको खुद के प्यार की, खुद के वैल्यू की ज़रूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ना एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एंड यकीन करो ये एग्जांपल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो मेरी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और आप मेरी कंपनी में जॉब करते हो। अब मैं आपका बॉस हो गया, अब आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं ना आपको हर मंथ 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, 1 लाख पर मंथ। अब आप ना धीरे धीरे काम नहीं कर रहे हो,
मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ कि पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आप धीरे धीरे अब उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो मैं एक दिन आपके सामने आया और मैंने आपको कहा कि पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अभी आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आपके वजह से मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है। तो अभी तो मैं आपको 1 लाख पर मंथ नहीं दे सकता, अब मैं आपको 20,000 पर मंथ दूंगा। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको भी आपकी गलती समझ में आ रही है और आपने कहा कि चलो ठीक है, मैं 20,000 में अभी काम कर लेता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं काम को बेटर करूँगा और जैसे ही मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा फिर से आप मुझे 1 लाख पर मंथ देना। आपने ये बात मुझसे कही, मैं भी इस बात से एग्री हो गया। अब धीरे धीरे समय के साथ आपने बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन आप ये बात नोटिस कर रहे हो कि मैं अभी भी आपको 20,000 पर मंथ ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि इतने कम पैसों में आप इतना काम नहीं करोगे। अब ये बात रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है। हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप में पार्टनर तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन हम रिस्पेक्ट किए जाते हैं, वैल्यू किए जाते हैं। वो उनके साइड से हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमें इग्नोर करते हैं और हम रिस्पेक्ट किए जाते हैं। नो डाउट हमें करनी भी चाहिए ताकि वो भी धीरे धीरे हमें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दे। लेकिन अगर वो समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने आप को भी खुद उनसे थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है। पहले ऐसा आप मत करो। अगर आप भी पहले दिन से ऐसा करोगे कि आज उन्होंने हमारी डिसरिस्पेक्ट की, हम भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर रिलेशनशिप ठीक ही नहीं होगा। पहले अपने साइड से रिस्पेक्ट देकर समझाओ, केयर देकर समझाओ, उनकी केयर करो। लेकिन फिर भी अगर उनके अंदर बदलाव नहीं आ रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप जो केयर कर रहे थे, जो रिस्पेक्ट कर रहे थे, जो टाइम दे रहे थे, वो धीरे धीरे कम कर दो और उन्हें महसूस करवाओ कि उनके बिहेवियर के वजह से आप उनसे दूर जा रहे हो। ये बोलो मत, फाइट मत करो कि आज के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा, और दूसरे दिन खुद ही मैसेज कर लेते हो। अब इस वजह से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इस वजह से वो आपके साथ और ज़्यादा गलत करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, उन्हें महसूस कराना है। जैसे आज उन्होंने आपसे गलत तरीके से बातचीत की, 2-3 दिन अपने साइड से कॉल ही मत करो। थोड़ी कम बातचीत हुई चलेगा, जब वो आपसे पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कम बातचीत कर रहे हो, तो उन्हें उनकी गलती बताओ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा पार्टनर तो पूछता ही नहीं है, हमारा पार्टनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, बस आप उन्हें मौका दो, 2-4 दिनों का मौका दो। जब वो गलत तरीके से बात करें तब अपने साइड से रिस्पेक्ट करना बंद कर दो, केयर करना बंद करो, थोड़ा खुद को शांत करो। अब आप कहोगे कि रिस्पेक्ट नहीं करे, केयर नहीं करे, तो फिर फाइट करनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाके फाइट करो। इसका मतलब ये होता है कि आप खुद को शांत करो। जो चीज़ें आप उनको फ्री में दे रहे थे, जैसे टाइम आप दे रहे थे, केयर आप कर रहे थे, वैल्यू आप कर रहे थे, तो ये चीज़ें करना बंद कर दो ताकि उन्हें महसूस हो कि उनके गलती के वजह से आप उनसे दूर जा रहे हो। बिना फाइट किए, फाइट करके दूर जाओगे तो वो आपसे पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप तो दूर जाने वाले हो, आप तो दूर जाने वाले हो। लेकिन अगर जब आप उन्हें प्रिपेयर नहीं करोगे, अपने बिहेवियर में बदलाव लाओगे, तो उन्हें भी आपकी कमी महसूस होगी। ट्रस्ट मी, फिर वो अपने बिहेवियर में पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद तुरंत बदलाव आ जाएगा, इसमें भी टाइम देना होगा। तीसरी बात, जितना वो आपको इमोशनली हर्ट करे उतना ज़्यादा आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आपको अब्यूज़ कर दिया, मैंने आपको गाली दे दी। तो वहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्लियर वर्ड्स में मुझे बोलने की ज़रूरत है कि श्रावण, आप मुझसे ऐसे बातचीत नहीं कर सकते। यानी कि जब भी मैं आपके साथ गलत करूँ, आप तुरंत मुझे मेरी गलती बताकर इमोशनली स्ट्रांग बन जाओ। ये शो करो कि आप गलत तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। हम करते क्या है ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लेम करूँगा। हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं कि जैसे मैं अभी आपको गाली दे रहा हूँ, या फिर कह लो मैं बदतमीज़ी के साथ आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि यार आप तो बड़े बेवकूफ़ लड़के हो, या फिर आप तो बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो। ऐसे मैं आपके साथ गलत तरीके से बात कर रहा हूँ, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, मैं रोज़ आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ। और फिर 1 महीने के बाद आपने मुझे बोला कि श्रावण प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब तक तो आपके अंदर हिम्मत भी नहीं आएगी बोलने की। और दूसरी बात, अगर आपने मुझे 1 महीने के बाद बोल भी दिया तब भी मेरा बिहेवियर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि 1 महीने से मैं आपसे ऐसी ही बातचीत कर रहा हूँ।
इसीलिए आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहिए। जितना आप एडजस्ट करोगे पार्टनर का बिहेवियर आपको लेकर वैसे ही बन जाएगा। इसीलिए एडजस्ट करना बंद कर दो। जहाँ पर वो गलत है हिम्मत करके उन्हें उनकी गलती बताओ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद हुई होगी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।